हर हर महादेव। आप सभी को अश्विनी माह के प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे पितृपक्ष में किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत और इस प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है और भगवान शिव जी की पूजा का शुभ समय, और जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। हर माह में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अश्विनी माह का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। रविवार के दिन पड़ने के कारण ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। सनातन धर्म में रवि प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करने से साधक को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और धर्म की मान्यता है कि प्रदोष व्रत के मौके पर कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को धन दौलत सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए दूसरा जिसे जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की तिथि के साथ पूजा का समय और इस दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होता है। प्रदोष व्रत की महत्ता मान्यता के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि होती है तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है और इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं। रवि प्रदोष व्रत का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य वाला रहता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये था रवि प्रदोष व्रत का महत्व। और आप जानते हैं रवि प्रदोष करने से क्या फायदे होते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। भले ही कुंडली में नीच के नीचे बैठे हों, सूर्य ग्रहों का राजा है। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और ये प्रदोष सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपीस के योग हों तो ये व्रत जरूर करें। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उनके जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती। इसके साथ ही रवि प्रदोष सोम प्रदोष व शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। तो ये था रवि प्रदोष व्रत रखने का लाभ। और अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:47 पर शुरू होकर 30 सितंबर की शाम 7:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में पितृपक्ष का प्रदोष व्रत रविवार 29 सितंबर को रखा जाएगा। इस तारीख को रविवार का दिन होने के कारण इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन आप किस शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा करें। पितृपक्ष में रविवार 29 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। कहते हैं इस व्रत के लिए पूजा का सबसे उत्तम समय
प्रदोष काल ही होता है। ऐसे में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल 6:09 से लेकर रात के 8:34 तक है। इस मुहूर्त में पूजा करने से बाबा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए आप जानते हैं इस प्रदोष व्रत पर बनने वाले शुभ योग के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर भगवान शिव संध्या काल 4:47 तक नंदी पर सवार रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने से साधक को हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर साध्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 12:28 पर होगा। तो ये थे रवि प्रदोष व्रत के दिन के शुभ योग और पूजा का मुहूर्त। और आप जानते हैं रवि प्रदोष व्रत पर किस विधि से भगवान शिव की पूजा करें। इसके लिए शाम की पूजा से पहले अच्छे से स्नान करें और साफ कपड़े पहने। स्नान करके कपड़े पहनने के पश्चात घर के मंदिर को साफ करें और भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाएं। अब इसके पश्चात भगवान शिव के आगे दीप जलाएं। संध्या के समय गोधूली बेला में दीपक जलाएं। ये पूजा के लिए शुभ समय है। अब भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके लिए चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और गंगा जल का इस्तेमाल करें। अभिषेक के पश्चात भोग अर्पित करें। भगवान शिव को साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसे श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान शिव को भोग लगाने के पश्चात भगवान भोलेनाथ की व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने। इससे व्रत का महत्व समझ में आता है। कथा सुनने के पश्चात भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये शिव की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र जाप करने के पश्चात भोलेनाथ की आरती उतारें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और कृपा की प्रार्थना करें। आरती करने के पश्चात पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान से क्षमा आदि मांगकर जो भी विनती आपको करनी है वो करें। तो इस विधि के साथ इस प्रदोष व्रत की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के उपाय। रवि प्रदोष व्रत दिन का पहला उपाय बिजनेस के लिए है। अपने बिजनेस की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। और दूसरा उपाय शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए है। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन समी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। और इसका तीसरा उपाय मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए है। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं तो रवि प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और रवि प्रदोष व्रत का अगला उपाय आपकी अच्छी सेहत स्वास्थ्य के लिए है। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर
भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। और रवि प्रदोष व्रत के दिन का अगला उपाय है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। और अगला उपाय धन संपत्ति में वृद्धि के लिए है। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। और ये उपाय आपके रिश्तों में मिठास के लिए है। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कि कलावा को 7 बार लपेट दें। ध्यान है कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ ना लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेट कर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। साथ ही इस दिन का अगला उपाय परिवार की सुख शांति के लिए है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बत्ती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। और रवि प्रदोष व्रत का अगला उपाय आपके बच्चों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाएगा। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। और अगला उपाय आपको चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाएगा। जो साधक अपने जीवन में बेहद अशांत हैं उनको प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद माथे पर सफ़ेद तिलक धारण करना चाहिए। और ये अगला उपाय जीवन में स्थिरता और मान सम्मान पाने का उपाय है। जो साधक बेहद अस्थिर जीवन जी रहे हैं उनको प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दही अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि दही के साथ शिवलिंग पर चंदन लगाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। और अगला उपाय धन पाने का उपाय है। यदि आप आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं तो आपको रवि प्रदोष व्रत की शाम शुभ मुहूर्त में भगवान शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद ये उपाय करना चाहिए। 7 सफ़ेद फूल को बारी बारी से शहद में डुबोकर भगवान शिव जी और माता पार्वती को अर्पित करें। जल्दी आपकी समस्या दूर होने लगेगी। तो ये थे रवि प्रदोष व्रत पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपाय। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी उपाय करें। शिव जी की कृपा से आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है।
इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।